मुरादाबाद पहुंचे श्री गंगोत्री धाम के प्रमुख रावल शिव प्रकाश महाराज का शहर के कई स्थानों पर स्वागत हुआ। इस अवसर पर मुरादाबाद के MIT कॉलेज के वाइस चेयरमैन व समाज सेवी YP गुप्ता के निवास स्थान पर पहुंचे श्री महाराज का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर श्री महाराज का ये कहना है कि वो हर वर्ष श्री गंगोत्री धाम से जल कलश में लेकर देश और प्रदेश के कई स्थानों पर पहुंचते हैं। वो मुरादाबाद पहुंचे हैं, जहां पर वो रात्रि विश्राम करने के साथ साथ अगले स्थान को लिए रवाना होंगे। महाराज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हिंदू धर्म को सभी लोग जाने और जानने के साथ साथ सभी लोग भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करें। मुरादाबाद पहुंचे श्री गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश जी महाराज सिविल लाइन स्थित समाज सेवी YP गुप्ता के निवास पर हुआ स्वागत। बुधवार को मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित एकता द्वार के पास बसी कॉलोनी में समाज सेवी एवं MIT कॉलेज के वाइस चेयरमैन YP गुप्ता के निवास स्थान पर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश जिला उत्तराकाशी में श्री गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश जी महाराज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री गंगोत्री धाम से जल कलश में लेकर अपनी यात्रा मुरादाबाद पहुंचे, जहाँ पर YP गुप्ता परिवार द्वारा उनका आभार व्यक्त किया गया एवं स्वागत भी किया गया। इस दौरान जल कलश को घर से ही मंदिर में स्थापित किया गया और सभी ने महाराज जी का आगमन को लेकर उनका आभार व्यक्त किया। श्री गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश जी महाराज ने ये बताया कि मैं हर वर्ष श्री गंगोत्री धाम से जल कलश लेकर यात्रा शुरू करते हैं और अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर विश्राम करने के बाद आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। मुरादाबाद पहुंचने पर उन्होंने YP गुप्ता परिवार को बधाई दी और ये बताया कि वो दूसरी बार यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ से रात्रि विश्राम करने के बाद मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ से होते हुए पहुंचेंगे, नेपाल पहुंचेंगे। सिटी चैनल से बात करते हुए श्री गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश जी महाराज ने बताया, जैसे कि आप सभी को विदित है कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं, जिसमें से कि सबसे प्रमुख और गंगोत्री धाम है, क्योंकि कलो गंगे व केवलम, कलयुग में गंगा का विशेष महत्व है और गंगा प्रधान है, क्योंकि वो भक्ति भी और मुक्ति दोनों चीज़ प्रदान करने वाली है। तो 6 माह के लिए परंपरा ऐसी है कि गंगोत्री धाम के कपाट अपितु 4 धाम के पटाक्षेप हो जाते हैं 6 माह के लिए। जिस दिन गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह के लिए पटाक्षेप, ऐसी युगों से परंपरा है कि उससे एक दिन पहले लक्ष्मी पूजा दीपावली के दिन भगवती गंगा जी का एक दिव्य कलश भर के माता जी के साथ, गंगा जी के 2 रूप हैं, एक द्रव्य रूप है, एक मूर्ति रूप है। द्रव्य रूप जो आपने कलश में रखा हुआ है उसको गंगा जी का द्रव्य रूप कहा जाता है। तो द्रव्य रूप और मूर्ति रूप का दोनों साथ में दीपावली के दिन पूजन होता है। और उसके दूसरे दिन, जैसे कि इस बार 12:15 पर मुहूर्त था, भगवती गंगा जी की डोली मुखी मठ के लिए प्रस्थान करी और वह दिव्य कलश भी प्रस्थान करता है। अगले दिन भैया दूज के दिन मुखी मठ पहुँचते हैं और वहाँ पर विधिवत गंगा जी का पूजन और 6 माह के लिए भगवती गंगा जी का वहीं पर पूजन चलता है। और यह कलश अपने अगले पड़ाव उत्तरकाशी आता है। उत्तरकाशी से हमारा दूसरा जो पड़ाव होता है वो हरिद्वार होता है और आज हम तीसरे पड़ाव मुरादाबाद में पहुँचे हैं, जहाँ पर कि आप सभी लोगों के द्वारा बहुत गंगा जी का स्वागत किया गया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। अब अगला पड़ाव आपका कहाँ है? अगला पड़ाव मेरा आधा घंटा बरेली में रुकने के पश्चात लखनऊ में महानगर चिन्मय मिशन में होगा। और उसके बाद जो हमारे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो धर्म के प्रति संलग्न हैं और धर्म के प्रति बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा भी लेते हैं, उन्हीं के आवास पर गुरु गोरक्ष मठ में रहेगा। उसके बाद नेपाल की सीमा में प्रारंभ कर जाएगा। और 30 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, बड़ा अच्छा पर्व है, उस दिन भगवान शंकर को यह जल अर्पित कर दिया जाएगा। क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं पूरे देश? देखिए, इस जो यात्रा का हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, जो पुराने गोलोकवासी रावल वृंद है, जिनकी जगह पर आज मैं हूँ, उन लोगों का और भारत और नेपाल का अखंडता और एकता का संदेश भी इस यात्रा से दिया जाता है। नेपाल में किस जगह जाएगा ये नेपाल में प्रमुख हैं पशुपतिनाथ जी, जो पूरे नेपाल के पूरे इष्ट माने जाते हैं। और अभी तो हम सबके इष्ट हैं भगवान शंकर, जिनका ऐसा शास्त्रों में वृत्तांत आता है कि जो उनका अर्ध भाग केदारनाथ जी हैं और मुख्य भाग जो फेस वाला भाग है वह पशुपतिनाथ है। तो उत्तराखंड और नेपाल का तो एक रोटी बेटी का भी सवाल है। जैसे पहले आता है कि वहाँ की लड़की होती थी जो उत्तराखंड के राजा के यहाँ ब्याही जाती थी, तो उसको रोटी बेटी का एक रिश्ता भी कहा जाता है। और हमारा सनातन एक बहुत गहरा नाता है, मूल से लेकर और शक्ति तक। मतलब नीचे का भाग इधर उत्तराखंड में है और मूर्धन्य जो सिर भाग कहते हैं, सिर भाग है, वह काठमांडू पशुपतिनाथ में है। इससे हमारा बड़ा सौभाग्य है
चार धाम में से एक पवित्र धाम गंगोत्री जी है, और उसके मुख्य रावल जी पिछले साल हमारे पास आए थे। आपसे अनुरोध किया गया तो आपने यहाँ पर, आपने अभी सुना उनसे कि कितनी बड़ी जगह आप रहते हैं, और गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी आपका सादर निमंत्रण है, वहाँ रुकेंगे। लेकिन वो हमारे यहाँ रुके गए हैं और आप सब सोच साथ में हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो पिछले साल आए थे, इस बार आए हैं। पिछले साल MIT में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इस बार कोरोना की दृष्टिकोण से थोड़ा सा छोटा कार्यक्रम आप सबको बुलाकर आप इनकी बात सुन सकें। और कैसे आपने बताया कि पशुपतिनाथ का और गंगोत्री जी का हमारा संबंध है, इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए ये सब बातचीत